मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन को लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। निर्वाचन संबंधी नियम और संबंधित जानकारी बैठक में दी गई। बैठक में इंदौर जिला निर्वाचन, जिसमें राजनीतिक दलों के नेतागण सहित पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर, निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह सहित जिला निर्वाचन विभाग के तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जहां 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन के मतदान को लेकर गाइडलाइन संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को कई तरह के सुझाव भी दिए और कई प्रकार के सवाल भी किए। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान और आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अनुसार आचार संहिता के अंतर्गत निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने को लेकर पुलिस द्वारा व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, ऐसे भी होता है जो देर रात तक भी आयोजित किया था, उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है सर, क्या कुछ निर्णय? जैसे हम लोग कोलाल अधिनियम है वो हमेशा लागू है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट है ना डायरेक्शन है कि रात में 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे के बीच में मतलब है ना कोई भी लाउड स्पीकर है ना नहीं होना चाहिए। एंड हमको इस व्यवस्था पर इंश्योर करना चाहिए। हम लोग है ना धार्मिक परंपराएं हैं, उसको आचार संहिता के ना प्रभाव ना पड़े, इसके बीच में ना किस प्रकार को है ना व्यवस्था करना है। हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को है ना मतलब प्रॉपरली इन्फोर्स करने के ना दिशा में ना काम करेंगे। नवरात्रों में 10 बजे बाद हो सकेगा कार्यक्रम में? तो वही हमने कहा है कि मतलब है ना हम कोलाल अधिनियम और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए एंड मतलब है ना धार्मिक है ना रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, मतलब उसको भी ध्यान में रखते हुए किस प्रकार का हम लोग है ना चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसको है ना हम लोग है ना पालन कराने के दिशा में ना काम करें। अध्यक्ष जी, आज हुई थी, क्या कुछ फैसले हुए हैं और कांग्रेस किस तरीके से आचार संहिता को देख रही है, क्या कुछ निर्णय और किस तरीके से पूरे निर्वाचन में सहयोग रहेगा कांग्रेस का? देखिए, आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। माननीय कलेक्टर साहब ने, माननीय पुलिस कमिश्नर साहब ने, एसपी ग्रामीण और नगर निगम कमिश्नर सभी एसडीएम लोगों ने बैठक की थी, रिटर्निंग ऑफिसर भी थे और निश्चित रूप से हम लोग इस मीटिंग में पहुंचे थे। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, पूरी जानकारी माननीय कलेक्टर साहब और एडीएम साहब ने दी थी। तो प्रशासनिक दृष्टि से और चुनाव की दृष्टि से सभी प्रमुख पार्टियों के अध्यक्ष और उनके प्रमुख व्यक्तियों को बुलाया गया था और उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि खर्च की सीमा 40 लाख रुपए है। उसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस ऐसे थे कि 48 घंटे पहले आपको सूचना देनी होगी, किसी कार्यक्रम की परमिशन लेनी होगी और कोई बड़े लीडर्स या स्टार प्रचारक आते हैं तो उसमें जितने कैंडिडेट्स उस मंच को साझा करेंगे उन सब लोगों की खर्च में वो जो भी कार्यक्रम रहेगा उसका खर्चा उन सभी को संयुक्त रूप से उसको वहन करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइसेंस सरेंडर करने की भी थी। उसके अलावा कई चीज़ों में हमने हमारी आपत्ति भी दर्ज कराई कि कई सालों से नगर निगम और कलेक्ट्रेट में जो अधिकारी बैठे हैं लगभग 25-25 सालों से वो लोग इस चुनाव को करा रहे हैं। दूसरी हमारी बड़ी आपत्ति ये थी कि जो BLOs रहते हैं वो जो पर्चियाँ बांटते हैं तो उन पर्चियों को वो एक दिन पहले कई प्रमुख दलों के कार्यकर्ताओं को या वहाँ के लोकल लीडर्स को, पार्षद को वो सूचियाँ दे देते हैं, वो मतदाता पर्चियाँ दे देते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि कितने लोग उस क्षेत्र में नहीं हैं और उस हिसाब से वहाँ फर्जी वोटिंग होता है। एक बड़ा मामला दिव्यांग वोटर्स का है। लगभग 80 साल से ऊपर के 31,352 वोटर्स हैं जिनके लिए भी कई बार ये देखने में आया है कि वहाँ किसी प्रमुख पार्टी के व्यक्ति BLO के साथ जाते हैं और अपने हाथों से या अपने माध्यम से वो वोट डलवा लेते हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि हमारी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज इंदौर में ऐसी थी, एक इंदौर 3 थी और एक इंदौर 5 थी, जिसमें इंदौर 5 में लगभग 5,000 के आसपास कुछ हमारे वोट्स थे से हम पिछड़े थे और इंदौर 5 में हम लोग 1100 वोट से पिछड़े थे, जबकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 1,500, 1,800, 2,000 वोट दिव्यांगों के थे, जिसमें एक
बड़ा खेल हुआ था और उसमें हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा था। ये हमारी एक बड़ी आपत्ति थी।